राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संदास जी महाराज जी वाणी जी में पृष्ठ संख्या 60 पर अतः ग्रंथ भरम तोड़ लिखे थे फरमा रहे हैं। भरमों का गुरुदेव निवारण कर रहे हैं। राम नाम है दूतर तारण, राम नाम सब सुख के दाता। राम कहत रहत मन माता, राम नाम सब दुख का भंजन। राम नाम है मन का मंजन, राम नाम सब सुख के दाता। राम का नाम सब सुखों का दाता है, सारे सुखों को देने वाला है। राम कहत रहत मन माता, राम को कहने से मन में संतोष रहता है, मन में अपने आप। राम नाम सब दुख का भंजन, राम नाम सब दुखों का भंजन है। राम नाम है मन का मंजन, राम का नाम मन का मंजन यानी मन को साफ करने वाला है, मन को निर्मल करने वाला है। राम का नाम मन का मंजन है। राम नाम है दूतर तारण, राम नाम है संत उदाहरण। राम नाम है दूतर तारण। फरमा रहे राम नाम जो है ये दुखों से तारने वाला है। राम नाम है संत उदाहरण, राम नाम संत, राम नाम है संत उदाहरण, संतों का उद्धार करने वाला है। राम नाम सुपर्चा नाही, भेकधार बूढ़ा भवमाई। राम नाम सुपर्चा नाही, भेक धारण कर लिया और यदि राम नाम से परिचय नहीं हुआ तो भव की गति में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। भेक धारण करके यदि राम नाम से परिचय नहीं होता है तो गुरुदेव फरमा रहे फिर भव में डूबना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। सांग पलट क्या कीना बाई, मन की धारा वाही भाई। राम विमुख पापिया का पापी, राम विमुख है बड़ा सरापी। सांग पलट क्या कीना बाई, मन की धारा वाकी बाई। सांग पलट के क्या निहाल कर दिया, संसार के कपड़े छोड़े, भेक धारण कर लिया। अपन ने भी संसार छोड़ा और यहाँ आ गए, अपन भी सत्संगी नाम हो गया और यहाँ आ गए। तो गुरुदेव फरमा रहे क्या निहाल कर दिया, क्या निहाल कर दिया। मन की धारा वाकी वाई, तेरा स्वभाव तो वैसा का वैसा ही, तेरा मन तो वैसा का वैसा ही कपटी है। तो फिर यहाँ आके क्या हो गया, गुरुदेव फरमा रहे सांग पलटना हो गया। अपन ने जगह पलट दी, जगह पलट दी, वहाँ बिस्तर छोड़ी और यहाँ आके सो गए। सिर्फ सांग पलट दिया अपन ने, सांग पलट दिया। तो गुरुदेव फरमा रहे उससे क्या हुआ, मन की धारा वाकी वाई, मन की तेरी स्थिति तो वो की वही है। राम विमुख पापिया का पापी, जो राम जी से विमुख है वो पापियों के पापी, वो पापी के पापी हैं। राम विमुख पापिया का पापी, राम विमुख है बड़ा सरापी। जो राम विमुख है वो बड़े सरापी, वो बड़े दुखदायक है, मतलब सराप मिलेगा उनको, दुखों का कारण है। राम विमुख संतन का निंदक, साच न माने एक ही बिंदक। राम विमुख बहुता दुख पासी, फिर काल फफेड़ा खासी। राम विमुख संतक का निंदक, जो राम विमुख है वो संतों के निंदक है, यानी संतों की बात को स्वीकार नहीं किया, संतों की बात को माना नहीं, तो निंदा है एक तरह से, उनकी बात को झूठ साबित कर रहे। साच न माने एक ही बिंदक, साच न माने एक ही बिंदक। गुरुदेव फरमा रहे साच नहीं मानते, एक वही बिंदक, जो वंदना करते हैं उनकी एक भी बात को सत्य नहीं मानते, सत्य नहीं मानते हैं। राम विमुख बहुता दुख पासी, राम विमुख है ना, दुख पाएगा, दुखों का कारण बनेगा। फिर काल फफेड़ा खासी, बार बार काल की गति में जाना पड़ेगा। राम विमुख आप ही भरमी, भरमावत और ही अधर्मी। राम विमुख आप ही भरमी, राम विमुख है तो तू अपने आप में भरमी है,
भरमाया हुआ है और भरमावत और ही अधर्मी, और बाकी दूसरे अधर्मियों को भी और भी है, सबको भरमाएगा। खुद तो भरमाया हुआ है और सबको भी भरमाने का काम करेगा, भरमाने का। राम विमुख का संग न कीजिए, राम विमुख को तज ही दीजिए। अब अपने को क्यों, राम विमुख का संग न कीजिए, राम विमुख का संग बिल्कुल मत करना, राम विमुख का संग करना मत, और राम विमुख को तज ही दीजिए, राम विमुख को तज देना, राम विमुख का साथ छोड़ देना। अतः परचो, अब गुरुदेव पर्चे में फरमा रहे हैं, सहज स्वरूपी सदगुरु पाया, एक शब्द का पंथ बताया, राम नाम रस ना सू कैया, गाफिल पलक एक नहीं रैया। महापुरुषों ने कैसे पाया, महापुरुषों ने कैसे पाया, तो सहज स्वरूपी सदगुरु पाया। सहज स्वरूपी सदगुरु मिल गए, सहज स्वरूपी सदगुरु मिले, एक शब्द का पंथ बताया, एक शब्द का रास्ता बताया, एक ही शब्द का रास्ता बताया, राम नाम रसना सो कैया। राम नाम रसना से लिया, पर सबसे बड़ी बात है, गाफिल पलक एक नहीं रही, एक पल भी गाफिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि गुरु तो अपने को भी ऐसे ही मिले, अपने को वो अपने पे भी लागू होती है। सहज स्वरूपी अपने को भी सदगुरु मिल गए, लेकिन अपने पे अगली वाली क्यों नहीं हो रही है कि अपन ने उसको धारण नहीं किया। महापुरुष जब से गुरु मिल गए उसके बाद एक पल भी गाफिल नहीं रहे, और अपनी गाफिलता जा ही नहीं रही, अपनी गाफिलता नहीं जा रही है। गाफिल पलक एक नहीं रहिया, एक पल भी गुरुदेव गाफिल, महापुरुष एक पल भी गाफिल नहीं रहे। दृढ़ कर ध्यान धर्यो एक धारा, अगल बगल का छाड़ पसारा, मास तीन मुख बीच मुकामा, निज दिन कहत राम ही रामा। दृढ़ कर ध्यान धर्यो एक धारा, महापुरुषों ने दृढ़ता के साथ, एक धारा के साथ राम के नाम का ध्यान धरा, राम के नाम का ध्यान धरा, अगल बगल का छाड़ पसारा। ये सब छोड़ के अपन इनके संग कर रहे, सब छोड़ के, सब अगल बगल का यानी बाहर के जितने भी भरम थे, बाहर के जितने भी टोने टोटके भरम, इनको छोड़ के महापुरुषों ने एक धारा के साथ राम का नाम रटा, राम का नाम एक धारा के साथ रटा। मास तीन मुख बीच मुकामा, 3 मास तक मुख के बीच में राम रसना से रटन लगई, रसना से 3 मास तक, निज दिन कहते राम ही राम। रसना मतलब रसना कंठ वही है ना, तो भाई उच्चारण किया, उच्चारण किया। अभी उससे पहले आया था ना अपने को कि रसना से 3 महीने तक रटा, पहले वाला जो गुरुदेव ने पर्चे का जो पाठ बताया था ना, उसमें कहा कि 3 महीने तक रटा, 3 महीने इधर 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 हाँ, 3 महीने तक रटा, 3 महीने तक महापुरुषों ने रसना से उसको रटा। उसके बाद में नीचे उतरा, 3 मास 3 मुख बीच मुकामा, मुख के बीच में मुकाम रहा, निज दिन कहत राम ही राम, रात दिन राम ही राम का नाम लिया, द्वितीय ध्यान हृदय मद आया। फिर दूसरी बात, जो दूसरा ध्यान है वो हृदय के मध्य आया, राम राम कह प्रेम जगाया। हृदय में नाम आने का मतलब है कि फिर प्रेम जाग गया, प्रेम जाग गया, राम के नाम के प्रति प्रेम आ गया, राम के नाम के प्रति प्रेम आ गया। द्वितीय ध्यान हृदय मद आया, राम नाम का प्रेम जगाया। पीवत प्रेम रस बहुत अगाना, होय मस्त मन भया दीवाना। पीवत प्रेम रस बहुत अगाना, उस प्रेम रस को पी के मन में एक शांति आई, होय मस्त मन भया दीवाना, मन मस्त हो गया, मन दीवाना हो गया। भया दीवाना अणबे बकी है, गुप्त भेद को प्रगट करी है। बरस छेक हृदय रैया, सुख विलास बिच राम ही कैया। भया दीवाना अणबे बकी है, गुरुदेव फरमा रहे कि फिर दीवानापन आ गया, और उसमें अणभे के शब्द निकले, गुप्त भेद को प्रगट करी है। जैसे फिर कोई नशा आ जाता है ना, तो अंदर की बातें बाहर निकलने लग जाती, ऐसे अंदर का जो गुप्त भेद है वो महापुरुषों के शब्दों से प्रकट हुआ, शब्दों से प्रकट हुआ। बरस 6 का हृदय रैया, फिर 6 साल तक, 6 साल तक हृदय में रहा, 3 मास तक तो रसना में रहा,
और 6 साल तक हृदय में रहा सुख विलास बिच। 6 महीने नहीं, साल 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 रहा, 9 महीने ना, 6 साल तक साल रहा, बरस 6 साल तक, 6 साल तक हृदय रही। महापुरुषों ने पहले सारा अपने को क्लियर किया ना, पहले वाले पार्ट में सब क्लियर करा। बरस 6 हृदय रैया सुख विलास बिच राम ही कहिया। सुख विलास के साथ, आनंद के साथ महापुरुषों ने राम का नाम रटा। अब तो ध्यान कूच कर चलिया ना भी स्थान जाय कर रैया। अब तो ध्यान कूच कर चलिया, अब ध्यान आगे की तरफ बढ़ा, ध्यान आगे की तरफ बढ़ा, ना भी स्थान जाय कर रैया। ना भी स्थान में शब्द पहुंचा, नाभि स्थान में नाभि स्थान रहा नवमासा। 9 महीने तक नाभि स्थान में रहा, 9 महीने तक नाभि स्थान में परम सुख बिच करत निवासा, उस परम सुख में निवास किया। अब तो उलट चढ़िया असमाना, इचरज देख भया हैराना। अब तो उलट चढ़िया असमाना, शब्द उल्टा, नाभि से पीछे की तरफ, शब्द जैसे ही उल्टा, इचरज देख भया हैराना। महापुरुषों को फिर इचरज हुआ, हैरानी हुई। अब कहो इचरज क्या देखा बाई, वाकी महिमा कहो सुनाई। मतलब नाभि से शब्द पलट के ऊपर पहुंचा। जब ऊपर पहुंचा तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि बड़ा आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। उस अनुभव की क्या महिमा है, माँ की महिमा कहो सुनाई। क्या इचरज क्या देखा भाई, माँ की महिमा कहो सुनाई। क्या देखा क्या करा, तो महापुरुष उसकी महिमा फरमा रहे हैं। देखा एक देह बिन देवा, जाका कोई लहे न बेवा। तेज पुंज का ज्योति प्रकाशा, देखत है कोई निज दासा। तेज पुंज का ज्योति प्रकाश, तेज पुंज का ज्योति का प्रकाश दिखा, तेज पुंज का ज्योति का प्रकाश। देखत है कोई निज दासा, कोई निज दास उसका अनुभव करता है। ये पूर्ण स्थिति आ गई, गगन मंडल हाँ, में शब्द पहुंची। तो शब्द पलट गया ना। हाँ, उसके बाद की स्थिति। हाँ हाँ, भाई नाभि से पलट गया ना, तो नाभि से पलट के और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो 10वें द्वार का बता रहे हैं गगन मंडल। भाई पूर्ण था, उसके बाद तो शब्द अटका ही कहाँ। शब्द पहले 3 महीने रसना, 6 महीने हृदय, और 9 महीने, 9, 10, 11 और ये 12, मतलब कि महापुरुषों को भी 7 साल, 7 साल में ये स्थिति बनी। 7 साल में 6 साल, 9 महीने और 3 महीने, यदि इनको अपन जोड़ेंगे तो 7 साल में ये स्थिति बनी। 7 साल। अब महापुरुषों ने जब ये फिर पूर्णता की स्थिति, पूर्णता की, उसके बाद तो कहीं कोई वर्णन ही नहीं था, कहीं अटका ही नहीं, कहीं अटका ही नहीं है। अब तो उलट चढ़िया असमाना, इचरज देख भया है राना। कहो इचरज क्या देखा बाई, वाकी महिमा कहो सुनाई। ये 10वें द्वार की स्थिति है। 10वें द्वार में क्या स्थिति रही, देखा एक देह बिन देवा, जाका कोई लहे न बेवा। एक पुरुष देखा, एक देव देखा जो बिना देह का, बिना देह का देव देखा, जाका कोई लहे न बेवा, जिसका हर कोई भेद नहीं ले सकता है। तेज पुंज का ज्योति प्रकाशा, देखत है कोई निज दासा। वो कैसा है, वो तेज पुंज का ज्योति का प्रकाश स्वरूप है, देखत है कोई निज दासा। कोई निज दास है जो उसको देखता है। चलत जहाँ सुखमणि गंगा, नावत सूरत बिजत सब अंगा। चलत जहाँ सुखमणि गंगा, जहाँ पर सुखमण की गंगा बहती है, नावत सूरत, जहाँ पर सुरता स्नान करती है, और भीजत सब अंगा, और सारे अंग भीजते हैं, सारे अंग भीजते हैं। अंग भीजने का मतलब है कि रोम रोम में निरंकार का भाव आ जाना। भीजने का मतलब है कि रोम रोम शुद्ध हो जाना। अब कोई बाहर वो दिखाई नहीं देता, कोई गीला नहीं होता है, शुद्ध हो गया। एहसास में शुद्धता आ गई, एहसास भी क्या, शुद्धता आ गई, निर्मलता आ गई, मन पूरी तरह शुद्ध हो गया। तो मन के दूसरे सारे भाव खत्म हो जाते हैं। ये तो अपने को बाहरी वाला, इसी से अपने को पता चलेगा। बाकी एहसास किसको कहेंगे, एहसास आनंद का, कि पूर्णता शांति आ जाती है, शांति आ जाती है, मतलब हर ब्रह्म दिखाई देने लगता है। हर किसी में राम जी सारे दोष खत्म हो जाते हैं। अभी अपने में दोष है, कानों का दोष है, आंखों का दोष है,
हर दोष है, अपन हर किसी में दोष देखते हैं, बातों को अपन गलत समझते हैं, बातों का गलत अर्थ लेते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो एहसास होता है, वो एहसास होता है बस जो है वो सत्य एक परमात्मा का नाम है, बाकी उसकी रचना है, बाकी उसकी रचना है। जैसे फिर अपने को यदि कोई खिलौनों के बीच बिठा दे तो अपने क्या भाव रहते हैं, अपने क्या भाव रहते हैं, अपन उसके प्रति शून्य रहते हैं, अपने मन में उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता, और उन खिलौनों से शिकायत भी नहीं होती। होती है क्या कि ये क्यों बनाए, ये क्यों बनाए, या बनाए जिसने बनाए, पर अपने को उसके प्रति लगाव भी नहीं होता। ऐसे महापुरुषों को संसार के प्रति रहा, न शिकायत रही न लगाव रहा, न शिकायत रही न लगाव रहा, वो एक अनुभव रहा। चलत जहाँ सुख मणि गंगा, नावत सुरत बिजत सब अंगा, बाजत जहाँ अनाहद बाजा, तकत बिराजत ब्रह्म अनादा। बाजत जहाँ अनाहद बाजा, जहाँ अनाहद का नाद बजता है, तो जहाँ अब कोई 10वां द्वार ऐसा तो नहीं कि चढ़ के जाया जा सकता है या शरीर द्वारा पहुंचा जा सकता है, एक मात्र अनुभूति है, मात्र। अब महापुरुष इसको समझाते कैसे, अपन उसमें अटक सकते हैं, हमको भी एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, अंदर प्रकाश दिखाई, वो सब भ्रम में जीव अटक जाता है। ये परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन महापुरुष उसको शब्दों में अपने को कैसे समझाएंगे। कोई किसी का अनुभव समझा रहा है तो कैसे समझाएंगे। अब किसी किसी शब्द को तो प्रयोग करना पड़ेगा ना, किसी न किसी, तब अपन उस बात का अनुभव कर पाएंगे, और सच्चा अनुभव तो अपन उस रास्ते पे चलेंगे तब जाके होंगे, तब जाके। अब किसी न किसी, जब बच्चे को अ सिखाया जाएगा तो एक अनार ही तो बोला जाएगा। अब अ का अनार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको अनार का फोटो दिखा के अ सिखाया जाता है। अब कहाँ अनार और कहाँ अ, फिर अ आगे जाके उस अनार का अ से कोई अ तो इतना विस्तार में फैल जाता है। ऐसे अपने को एक दे के समझा रहा है। फिर वो अनार कहाँ रहा, अ कहाँ रहा। जब अ जीव सीख गया तो अनार तो कहीं चला गया। ऐसे ही अनुभव, ऐसे ही अब अपने को शब्दों से सिखाए, शब्दों से फरमा रहे हैं। चलत जहाँ सुखमणि गंगा, नावत सुरत बिजत सब अंगा, बाजत जहाँ अनाहद बाजा, तकत बिराजत ब्रह्म अनादा। वो परमात्मा उस तख्त पे विराजित है 10वें द्वार में, सब संतन का ए ही धामा, अष्ट कमल बिच किया मुकामा। फिर वहां पुरुषों ने दृष्टांत सागर में फरमा के, तकत है पर पैर नहीं है, तकत जिस आधार पर टिका होता है वो नहीं है, पाए नहीं है, पाए नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, कुल मिला के कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। क्योंकि आधार आया कि फिर बात खत्म हो गई। बज बाजत जहाँ अनाहद बाजा, तकत विराजत ब्रह्म अनादा। सब संतन का ए ही धामा, अष्ट कमल बिच किया मुकामा। सब संतन का ए ही धामा, सारे संतों का यही धाम है, अष्ट कमल बिच किया मुकामा। इस अष्ट कमल के बीच में मुकाम कर लिया, इस घट के अंदर है। अष्ट कमल शरीर को कहते हैं। अष्ट कमल 5 तत्व और 3 गुणों का आका शरीर बना है, इसको अष्ट कमल बोलते हैं। अब इसी के बीच में उस राम जी को पाया। अष्ट कमल बिच किया मुकामा, द्वारे 10वें अमल जमाया, अमली था सो आण मिलाया। द्वारे 10वें अमल जमाया, उस 10वें द्वार में उस अमल को जमा लिया। 10वें द्वार में उस अमल को जमा लिया। अमली था सो आण मिलाया, अमली था यानी उस नशे को करने वाले थे, यानी उसके प्रति इतने जिज्ञासु थे कि उसकी प्राप्ति करनी, उसकी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी उस चीज को पाने की। ररंकार ने किया पसारा, रोम रोम होत जुणकारा। अगम देश जहाँ अस्थाना, जहाँ नहीं धरती असमाना। ररंकार ने किया पसारा, पूरे इसमें रोम रोम में ररंकार का पसारा हो गया। रोम रोम होत झुणकारा, रोम रोम में राम नाम की झुणकार होने लगी। रोम रोम में राम नाम की झुणकार, यानी कि हर चीज में शुद्धता। रोम रोम शुद्ध हो गया, रोम रोम शुद्ध हो गया। उन्होंने कहा ना कि एक बार में संतदास जी महाराज के 70 करोड़ नाम निकलते थे एक श्वास में। तो कैसे निकलते थे? 33 करोड़, 33 अपने वो रोमावली इतने करोड़, तो रोम रोम से तो उसका काउंट हो जाता है कि एक एक रोम रोम से राम का नाम, तो सब उसमें काउंटेबल होता है एक एक चीज। तब वो 70 करोड़ हुए, तब जाके मुख से लगातार 70 करोड़ थोड़ा कि पूरी रोम रोम से जो निकला वो उसको सब काउंट होगा। रोम रोम 33 करोड़ ही होती है ना, 33 करोड़ रोमावली अपने होती है।
अब वो एक एक रोमावली से राम का नाम निकला तो 70 करोड़ में होगा, एक बार में 70 करोड़। रोम रोम ररंकार ने किया पसारा, रोम रोम होत जुणकारा। अगम देश जहाँ स्थाना, जहाँ नहीं धरती असमाना। अगम देश जहाँ स्थाना, अगम देश में जहाँ पर वो स्थान है जहाँ नहीं धरती असमाना। ना वह धरती है ना वह आसमान है। जहाँ नहीं चंद जहाँ नहीं सूरा, जहाँ एक पुरुष रहते हैं पूरा। जहाँ नहीं चंद जहाँ नहीं सूरा, जहाँ न तो चंद्रमा है न सूर्य है, जहाँ पुरुष रहते एक पूरा। जहाँ पे पूर्ण पुरुष विराजमान है, पूर्ण परमात्मा विराजमान है। जहाँ नहीं पवन जहाँ नहीं पानी, जहाँ सतगुरु की सूरत समानी। जहाँ नहीं पवन जहाँ नहीं पानी, हर घट में परमात्मा पूर्ण। जैसे सूर्य आया अपने इसमें तो उसको पूरे ब्रह्मांड में देख, जहाँ सूर्य की किरण आ रही है वो अपने आप में पूरा सूर्य ही है। सूर्य की धूप आ रही है तो वो अपने आप में वही, अपन वहां थोड़ी ना पहुंच सकते हैं, ये तो करोड़ों मील दूर है, पर वो अपने आप में पूर्णता लिए होता है। यहाँ धूप है और यहाँ से चाहे 1000-100 किलोमीटर चले जाओ, वो की वही धूप है। तो हर जगह वो अपने उसको पूर्ण माना जाएगा, उसको पूर्ण माना जाएगा। बाकी उसका तो कोई वार पार ही नहीं सूर्य के प्रकाश का, कहाँ कहाँ जाके उसको ऐसे नापेंगे तो नाप नहीं आएगा। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के प्रकाश को कौन नाप सकता है, पर जहाँ वो बैठा और उस धूप को खाया वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है। ऐसे परमात्मा हर घट में पूर्ण विराजमान है, बाकी तो कोई वार पार नहीं है। जहाँ नहीं पवन जहाँ नहीं पानी, जहाँ सतगुरु की सूरत समानी। न तो वहाँ पवन है न पानी है, वहाँ तो सतगुरु की सुरता समाई हुई है। जहाँ नहीं दिवस जहाँ नहीं राती, जहाँ नहीं पंगत जहाँ नहीं पाती। जहाँ नहीं दिवस जहाँ नहीं राती, न तो रात है न दिन है। जहाँ नहीं पंगत जहाँ नहीं पाती, न किसी प्रकार की कोई जात पात है, न किसी प्रकार की कोई पंगत है, कोई लाइन है, न किसी प्रकार की कुछ है। जहाँ नहीं देव जहाँ नहीं दानू, जहाँ की सिपत में कहाँ बखानू। ना तो कोई देव है न दानव है, वहाँ की महिमा मैं किस शब्द में करूँ। न देव है न दानव है, वहाँ की महिमा कौन से शब्दों में करे। जहाँ नहीं पीर जहाँ नहीं सिद्धा, न तो वहाँ कोई पीर न वहाँ कोई सिद्ध है। रहत पुरुष जहाँ एक अलग, जहाँ पे एक पुरुष विराजमान है। जहाँ नहीं हिंदू मुसलमाना, जहाँ नहीं वेद कतेब पुराणा। जहाँ नहीं पाप जहाँ नहीं पुण्य, जहाँ नहीं भ्रांति जहाँ नहीं भिन्न। जहाँ नहीं हिंदू मुसलमाना, न तो वहाँ हिंदू है न मुसलमान है। जहाँ नहीं वेद कतेब पुराण, न जहाँ वेद है न कतेब न पुराण है। जहाँ नहीं पाप जहाँ नहीं पुण्य, न तो पाप है न पुण्य है। जहाँ नहीं भ्रांति जहाँ नहीं भिन्न, न तो किसी प्रकार की भ्रांति है न किसी प्रकार की भिन्नता है। पाप पुण्य से परे है वो, पाप पुण्य से परे है। पाप पुण्य तो बहुत उल्टी बात है, इधर की बात है। जहाँ नहीं ब्रह्म जहाँ नहीं भेद, आप ही आपे रहत अलेख। पाप पुण्य अपने आप में कोई चीज ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है। मतलब वहां पर जाकर तो सब इधर की बातें होंगी, वो तो सब अज्ञानता में आता है। पाप भी अज्ञानता में आता है, पुण्य भी अज्ञानता में। दोनों चीजें टेम्परेरी होती, दोनों चीजें, और दोनों स्वार्थ के कारण होती। वो तो बहुत इधर की बात में आता है, बहुत इधर की। जहाँ नहीं ब्रह्म जहाँ नहीं बेक, आप ही आपे रहत अलेख। जहाँ नहीं राग जहाँ नहीं रंगा, न तो वहाँ राग है न किसी प्रकार के रंग है। जहाँ नहीं जाए जहाँ नहीं साथ जहाँ नहीं संगा, न वहाँ पर साथ है न किसी प्रकार का संग है। वहाँ पर अपने आप में एक पूर्ण पुरुष अपने आप में ही विराजमान है। जहाँ नहीं मोह जहाँ नहीं माया, जहाँ नहीं वृक्ष जहाँ नहीं छाया। जहाँ नहीं मोह जहाँ नहीं माया, वहाँ न तो मोह है न माया है, न वृक्ष है न छाया है। न मोह है न माया है न वृक्ष है न छाया है। जहाँ नहीं शीत जहाँ नहीं घाम, जहाँ नहीं क्रोध जहाँ नहीं काम। जहाँ नहीं शीत जहाँ नहीं घाम, न तो शीत है न घाम है, न सर्दी है न गर्मी, न सर्दी है न गर्मी है। जहाँ नहीं क्रोध जहाँ नहीं काम, न क्रोध है न काम है, वहाँ पर न क्रोध है न काम है। जहाँ नहीं वृद्ध जहाँ नहीं बाढ़ला, न तो वहाँ पर कोई वृद्ध है न कोई बाढ़ला है। क्यों? क्योंकि आत्म तो अपने आप में न मरता है
न मरता है न जीता है, इसको कुछ नहीं है। तो वह वृद्ध भी नहीं है, वो बालक भी नहीं है, तो एक ही रूप में रहता है। न आता है न जाता है, जहाँ नहीं वृद्ध जहाँ नहीं बाला, जहाँ नहीं नदी जहाँ नहीं नाला, न नदी है न नाला है, जहाँ नहीं कोई आवागमना, जहाँ नहीं कोई जामन मरना। न किसी प्रकार का आवागमन है, न किसी प्रकार का जामन मरण है। हद की भक्ति जहाँ नहीं नवदा, बेहद भक्ति प्रसिद्ध है दसदा। हद की भक्ति जहाँ नहीं नवदा, वहाँ पर नवदा नाम की कोई चीज नहीं, वहाँ पर हद ये सब की, हद की भक्ति। ये सब हद की भक्ति बाहरी, कोई वो तो शरीर से संबंधित, वो हद की भक्ति में आता है, वो शरीर से संबंधित है। बेहद भक्ति प्रसिद्ध है दसदा, वहाँ पर तो दसदा के द्वारा पहुँचा जाएगा। वहाँ पर बेहद की भक्ति दसदा के द्वारा उस देश में जाया जाएगा। जा नहीं देवल जा नहीं देवा, जा नहीं सेवक जा नहीं सेवा। न तो वहाँ देवल है, न तो कोई स्थान है, न देव है, न मंदिर है न देव है, यानी कोई स्थान नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई आकार नहीं है। न सेवक है न सेवा है, न सेवक है न सेवा है। शरीर से किसी प्रकार की सेवा कैसे की जाएगी। जहाँ नहीं समुद्र जहाँ नहीं सरोवर, जहाँ कोई भी सत ना ही गिरवर। न तो वहाँ कोई समुद्र है ना कोई सरोवर है, ना कोई गिरिवर दिखाई देता है। जहाँ नहीं तीरथ जहाँ नहीं तप्पा, जहाँ नहीं जिग जहाँ नहीं जप्पा। मतलब इसके किसी के माध्यम से वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। वहाँ कोई इतना बड़ा स्थान थोड़ी ना कि ये सारी चीजें नहीं है, ये नहीं, मतलब कि इस माध्यम से वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। ये सब बहुत उल्टी बातें हैं, उल्टी बातें हैं कि भाई तीरथ के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, तप के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ ये सारे माध्यम नहीं चलेंगे। वो कोई स्थान नहीं कि वहाँ ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है इसका मतलब कि इसके द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, इसके द्वारा वहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता है, इसके द्वारा वहाँ पर जाया नहीं जा सकता है। जहाँ नहीं देवल जहाँ नहीं देवा, जहाँ नहीं सेवक जहाँ नहीं सेवा, जहाँ नहीं समुद्र जहाँ नहीं सरोवर, जहाँ नहीं कोई दिसत गिरवर, जहाँ नहीं तीरथ जहाँ नहीं तप्पा, जहाँ नहीं जीग जहाँ नहीं जप्पा। न तो यज्ञ है न जाप, न यज्ञ है न जाप है, न तीरथ है न तप है। जहाँ नहीं काल जहाँ नहीं जाल, रहत निरंजन ब्रह्म अकाल। वह तो न तो वहाँ पे काल है, न वहाँ पे किसी प्रकार की जाल है, कोई उलझन है। रहत निरंजन ब्रह्म अकाल, वहाँ पे तो निरंजन अकाली ब्रह्म विराजमान है। ये सब इधर ही रहने वाले हैं। अणबे शब्द अगम से आवे, शब्द ब्रह्म परचा का चहन बतावे। अणबे शब्द अगम से आवे, अणबे का शब्द उस अगम से आता है, ब्रह्म परचा का चहन बतावे। और अणबे शब्द जो है महापुरुषों के अनबे शब्द उस अगम से आए, उस देश से आए और ब्रह्म परचा का चयन बतावे, उस ब्रह्म के परिचय का चयन बताते हैं, पहचान बताते हैं। उस ब्रह्म के परिचय की पहचान बताते हैं कि वो शब्द वहाँ से आए, वहाँ से आए। ब्रह्म शब्द का परिचय बताए, परिचय बताते हैं। अणबे शब्द अगम से आवे, ब्रह्म परचा का चयन बतावे। अंधा सुरत का देखत नाही, अपन सुरता के अंधे हैं ना, इसलिए अपने को दिखाई नहीं देता है। अंधा सुरत का देखत नाही, सुरता का अंधा है इसलिए देख नहीं सकता। बेर भाव धारत मन मान, और मन में बेर भाव धारण करता है, बेर भाव धारण करता है। कौ अंधासु अब क्या खींचे, जम के द्वारे जाने ही दीजे। यदि अपन बेर भाव मन में गुरु के प्रति कपट रखते हैं तो गुरुदेव फरमारे ऐसे अंधे को क्या समझाए। जा रहा है जाने दे, अभी जा रहा है ये जाएगा ही जाएगा तो इसको जाने दो। कहो अंदासू अब क्या कीजिए, जम के द्वारे जान ही दीजिए। जम के द्वारे जाता है तो परा जाए। तेरी कुदरत तू ही जाने, दूजा को तेरी सिफत बखाने। तेरी कुदरत तू ही जाने, तेरा आदत तेरा कुदरत तू ही जानता है। तुझे नहीं होना चाहता है, दूजा को तेरी सिफत बखाने, दूसरे क्या तेरी सिफत करेंगे। तू अपने आप को तू ही जानता है, इसलिए अब जा रहा है तो जा। कहाँ कहूँ कछु कहन न आवे, पहुँचा होई सो ही बल पावे। कहाँ कहूँ कछु कहन न आवे, ये जो बातें फरमाई गुरुदेव फरमा रहे क्या कहे, ये कहने में नहीं आती।
क्या वर्णन करे, ये कहने में नहीं आती है। पहुँचा हो सो ही भल पावे। जो पहुँचेगा वो ही इस बात के अनुभव को समझ पाएगा। बाकी और ज्यादा इससे बखान नहीं किया जा सकता है। अण पहुँचा के झूठ विवादा, जाने कहाँ सूरत का आंधा। अण पहुँचा के झूठ विवादा, जो अण पहुँचे हैं उनके लिए बात झूठी है। ये बात विवादास्पद है, वो सिर्फ बातें करते कि ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता होगा, ऐसा होता होगा। ये सिर्फ बातों का काम, सिर्फ चर्चाओं का काम है। जाने कहाँ सूरत का आंधा। सूरत तो आंधी है, उसको आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या कहें। अपने जैसे को दोहा में गुरुदेव फरमा रहे हैं, ए दूजी भरमल भक्ति सबकू कहत सुनाए, संत दास बज राम को राम ही बीच समाए। ए दूजी भरमल भक्ति सबको कहत सुना। ये दूसरे सब धर्मों की भक्ति है, महापुरुषों ने सब अपने को बताई। संत दास भज राम को राम ही बीच समाए। इसलिए मात्र तू राम का भजन कर और राम का भजन करके राम में समा जा। इति ग्रंथ भरम तोड़ संपूर्ण चौका चौपाई 116 दोहा 1 सर्व 117 ग्रंथ 2 अतः पद राग आशा लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। गालित भेद बताया संतो, सतगुरु भेद बताया। ताते राम निकट ही पाया, सतगुरु वेद बताया हो। राम सतगुरु वेद बताया हो, सतगुरु वेद बताया हो। संतो सतगुरु वेद बताया हो। तप तीरथ कबहू नहीं कीना, पढ़्यान वेद पुराणा रे। रामा पढ़्यान वेद पुराणा रे। जत सत दो अजब कहत है, सो सुपने नहीं जाना रे। जत सत दो अजब कहत है, सो सुपने नहीं जाना रे। सतगुरु वेद बताया संतो, सतगुरु वेद बताया रे। मुनि रयान दूधाधारी, मकर मास नहीं नाया रे। राम मकर मास नहीं नाया रे। सुरते तीसो एक राम बिन, सो कबहू नहीं जाया रे। सुरते तीसो एक राम बिन, सो कबहू नहीं जाया रे। सतगुरु वेद बताया संतो, सतगुरु वेद बताया रे। काशी गया न करवत लीना, नागल्या हिमाला माही रे। रामा गल्या नागल्या हिमाला माही रे। जंत्र मंत्र अरु नाटक चेटक, सो भी सीख्या नाही रे। जंत्र मंत्र अरु नाटक चेटक, सो भी सीख्या नाही रे। सतगुरु वेद बताया संतो, सतगुरु वेद बताया रे।
जम किया ऋण दिन जाग्या करी न सेवा पूजा रे रमा करी न सेवा पूजा रे ना कुछ गाया ना कुछ बजाया बरम न जाण्या दूजा रे ना कुछ गाया ना कुछ बजाया बरम न जाण्या दूजा रे सतगुरु वेद बताया संतों सतगुरु वेद बताया रे राम नाम का अखंड ध्यान दर अंतर प्रेम जगाया रे राम अंतर प्रेम जगाया रे संत दास चढ़ शून्य शिखर पर इस विध अलख लगाया रे संत दास चढ़ शून्य शिखर पर इस विध अलख लखाया रे सतगुरु वेद बताया संतों सतगुरु वेद बताया रे। महापुरुषों ने जो प्राप्ति करी उसका फरमा रहे हैं संतो सदगुरु भेद बताया गुरुदेव ने वेद बताया ताते राम निकट ही पाया मात्र उससे ही राम निकट मिले बाकी जो ये दूसरी चीजों से राम जी नहीं मिले दूसरी चीजों से राम नहीं मिलते तप तीरथ कबहू नहीं कीना पढ़िया न वेद पुराण न तो कोई वेद पढ़ा न पुराण पढ़ा न तप किया न तीरथ किया जत सत दोहूं अजब कहते संसार में कहते कि जत बड़ा अजब है सत बड़ा अजब है इससे मिल सकता है लेकिन सो सुपने नहीं जाना उसको तो स्वप्न में भी नहीं जाना उसको तो जस सत की महिमा संसार में होती है लेकिन महापुरुष के मिले तो उसको स्वप्न में भी नहीं जाना मुनि रया न दूधा धारी मकर मास नहीं नाया न तो मैं मुनि रहा न मैं मुनि मौन धारण किया न मैं दूधाधारी रहा के मात्र दूध से काम चला लिया मकर मास नहीं नहाया सुबह उठ के नहाया नहीं कभी ठंडे पानी से मकर मास नहीं नहाया सुरते तीसू एक राम बिन एक राम बिन सो कबहू नहीं ध्याया 33 देवताओं को कभी ध्याया नहीं एक राम के अलावा मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया एक राम के अलावा कभी किसी को नहीं ध्याया काशी गया न करवत लीना न तो काशी गया न वहाँ करवत लीना गलिया हिमालय माई न हिमालय पे जाके कोई तप किया न वहाँ पे गला जंत्र मंत्र अरु नाटक चेटक किसी प्रकार का कोई जंत्र मंत्र नाटक चेटक सो भी सीखा नहीं वो भी नहीं सीखा वो भी नहीं संयम किया न ऋण नहीं जागा न तो किसी प्रकार का संयम किया तप संयम ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है इस प्रकार का कोई संयम नहीं किया ऋण नहीं जागा रात को कभी ऐसे पूरा जागा नहीं करी न सेवा पूजा न बाहर कोई ऐसी सेवा पूजा करी न कोई सेवा पूजा करी ना कुछ गाया ना कुछ बजाया न तो कुछ गाया न कुछ बजाया भरम न जानिया दूजा और दूसरे किसी प्रकार का भरम किया ही नहीं राम नाम का अखंड ध्यान धर अंतर प्रेम जगाया राम नाम के अखंड ध्यान को धर के अंदर उस प्रेम को जगाया संत दास चढ़ शून्य शिखर पर इस विधि अलख लखाया उस शून्य शिखर पे चढ़ के इस विधि से उस अलख को जाना उस अलख को जाना ऐसे महापुरुषों ने पूर्ण प्राप्ति करी राम राम जी राम महाराज राम राम राम